नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक पॉडकास्ट लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हमारे साथ हैं शिक्षाविद देवेंद्र कुमार जी। और आज जैसे सभी को पता है कि आज हमारे देश के महान क्रांतिकारी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस जी का पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं और कोई भी स्पष्ट उत्तर उनकी मृत्यु के संबंध में नहीं मिल पाया है। लेकिन जैसा देश ने बताया, जैसा पता चला, उस आधार पर उनकी पुण्यतिथि 18 अगस्त को मनाई जाती है। हमारे जनपद के एक बड़े साहित्यकार कवि श्री सुशील त्यागी जी ने सुभाष शतक के नाम से एक पुस्तक लिखी है और उन्होंने आज 18 अगस्त 1945 का वर्णन जिस प्रकार किया है, उसमें उन्होंने कहा है, 18 अगस्त 45 का अशुभ दिन ऐसा आया, हुए लीन सब शोक में। जिस यान से प्रयाण नेताजी कर रहे थे, वह वही दुर्घटनाग्रस्त ताई होक में। हृदय विदारक ये वाणी सुन रेडियो से, मच गया हाहाकार तुरंत त्रिलोक में। था महान नेता वह, मारा नहीं अमर है। था महान नेता वह, मरा नहीं अमर है। यश द्वारा जीवित रहेगा त्रिलोक में, यश द्वारा जीवित रहेगा त्रिलोक में। सुशील त्यागी जी की ये पंक्तियों के साथ मैं आरंभ करता हूं। मैं मलिक साहब शिक्षाविद हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो नेताजी के जीवन परिचय के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। नेताजी बचपन से ही बहुत होनहार थे। इनका जो जन्म है वो कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और इनकी माताजी का नाम प्रभावती देवी है। और ये भाई बहन में 14 भाई बहन हैं और ये 9वीं संतान है, छठे पुत्र हैं। इन्होंने बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया और इंटरमीडिएट करने के बाद बीए करने के बाद कोलकाता से इन्होंने बीए किया और विदेश जाकर इन्होंने आईसीएस की पढ़ाई की और जिस कोर्स को करने के लिए 4 वर्ष लग जाते हैं, उस कोर्स को इन्होंने 7 माह में कंप्लीट कर लिया। और जब परीक्षा दी तो उसमें चौथी रैंक से पास हो गए। ये बात है 1920 की। और 1921 में आईसीएस की पदवी मिल गई। इतने बड़े अधिकारी पर चयन होना एक आम बात नहीं थी और उस चयन होते हुए पद को इन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने देखा कि मैं स्वतंत्रता जो जरूरत है, देश की स्वतंत्रता के लिए मुझे अपना जीवन लगाना है और इन्होंने वह आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। और इस बात को देखकर सब लोग भौचक्के रह गए कि कैसे आईसीएस में इतनी मुश्किल से होता है किसी का चयन और इन्होंने उसको छोड़ दिया। इसलिए इनकी मुंबई में इनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ और इस तरह से ये सिलसिला बढ़ता चला गया और इन्होंने महात्मा गांधी के संपर्क में आकर कांग्रेस का चयन किया और कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन भी किया। एक वाक्य है गुप्ता जी, सन 1939 में जब लगा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि उन्होंने अपना एक सीतारमैया व्यक्ति साउथ से लेकर आए और उसको जो है उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा दिया। उसमें जो कद था सुभाष चंद्र बोस जी का भी वो बहुत ऊंचा हो चुका था। उन्होंने वो पार्टी में वो भी लड़े, उनको 1580 सीट मिली और उनको 1420 सीट मिली। लेकिन फिर भी देखा कि महात्मा गांधी जी मेरे गुरु हैं, उनको शायद कहीं ठेस पहुंची है, उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया और सब कुछ जो है सीतारमैया के हाथ में सौंप दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर तालियां बजनी चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीते और जीतने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो पहली बार कहा गया था वो माननीय नेताजी ने ही कहा था। हाँ, और जैसा आपने बताया कि उन्होंने कितना भविष्य, अपना शानदार भविष्य, सिविल सर्विस में वो गए लेकिन उन्होंने उस पर लात मार दी और वह पूरा जीवन देश के लिए संघर्ष करते रहे। उनमें विशेष बात और रही, जैसे ही उनको जब इससे निष्कासन हो गया कांग्रेस से उनका, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से। अभी भी है वो, अभी हाँ, भी है, हाँ। लड़ते हैं वो चुनाव। तो उसमें जो है उनको घर में ही कैद कर दिया था क्योंकि उनको जेल जाना पड़ा और अनशन पर रहे। तो फिर वो एक बेस बनाकर वो वहां से निकल गए और मॉस्को होते हुए हिटलर के पास गए। एक बड़ा वाक्य फेमस है कि वो हिटलर से मिलने के लिए गए थे अपने लिए, हेल्प के लिए, देश की हेल्प के लिए। इकोनॉमी की बहुत बड़ी ज्ञाता थे। वो सोच रहे थे कि इंडिया में अगर इस तरह से रहा तो इस तरह से हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि कुछ नया करना है, तो हिटलर से मिले। तो हिटलर अपने क्लोन बना के रखते थे कि क्योंकि हिटलर से मिलना आसान नहीं था,
तो क्लोन बनाए बिल्कुल। पहले व्यक्ति आया, हाँ मैं हिटलर हूँ, आपका क्या काम है, आप कौन है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं भारत से आया हूँ और मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया। इस प्रकार से 4 बार व्यक्ति आया हिटलर बन के, लेकिन बाद में जब ओरिजिनल हिटलर है वो सीधे दूर से खड़े हुए और कहा कि बताइए क्या काम है आपको हिटलर से, आप कौन है? कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, मैं आपसे मिलने आया हूं। तो उन्होंने इस बात पे, हिटलर ने ये कहा कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं हिटलर हूं? मैंने, मेरे सारे काम, ये सारे क्लोन मेरे करके आते हैं हर कंट्री में जाकर, क्योंकि उनको, जो हिटलर थे वो अपनी सेफ्टी पर्पज से इस तरह की चीजें किए हुए थे, तो उनको इतनी बड़ी बुद्धिजीवी थी। हाँ, बिल्कुल कि हिटलर जैसे व्यक्ति को, और उन्होंने जर्मनी और जर्मनी के साथ साथ जापान, इन देशों के साथ मिलकर संघर्ष किया। हाँ। जो उस समय पर पूरी दुनिया कहते थे ना कि जो इंग्लैंड की महारानी है, जो इंग्लैंड के का राज में कहीं सूर्य नहीं डूबता है, उन्होंने उस राज के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी की। और मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा आपको कि जो आजाद हिंद फौज के कुछ सिपाही थे, तो उनका पुनर्वासन हमारे जनपद बिजनौर में कादराबाद के निकट में हुआ। बहुत अच्छी बात। तो जब मैं कुछ उन परिवारों से मिला, तो कोई आजाद हिंद फौज के किसी सिपाही से तो मैं नहीं मिला, लेकिन उनके परिजनों से मिला। तब उन्होंने मुझे बताया कि हमारे लिए जो दूसरे भगवान हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि नेताजी जिन जिन स्थानों पर रहे, माना अंडमान निकोबार में वो रहे, तो बर्मा में वो रहे, तो उन स्थानों को वो लोग तीर्थ स्थान की तरह पूछते हैं। और वो आज भी जो है पानी के जहाजों में सवार होकर उन स्थानों को यात्रा करते हैं जहां जहां नेताजी रहे या उनके परिजन रहे। तो वो बहुत बड़ी इतने बड़े एक मसीहा के तौर पर, मसीहा के रूप में प्रतिस्थापित हुए कि गांधी जी की छवि को भी उन्होंने चुनौती दी। गांधी जी की छवि के बारे में याद आ गया कि महात्मा गांधी जी पर जो भारी थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। एक और वाकया जो पुस्तकें बताती हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे, और मोहम्मद अली जिन्ना अगर प्रधानमंत्री का अगर चुनाव होता तो शायद, जो पुस्तकें कह रही हैं उसकी बात मैं कह रहा हूं, और जो मैंने अब तक जो अपने ज्ञान से सोचा है, कि महात्मा गांधी जो इस चल रहा था कि कौन प्रधानमंत्री बने, तो इसी वजह से भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को बनना था प्रधानमंत्री। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नॉमिनेट किया जाता प्रधानमंत्री के लिए तो मोहम्मद अली जिन्ना राजी हो जाते, क्योंकि वो उनके पक्षधर थे। और इसी बात को लेकर बीच में ये सब हुआ, बंटवारा हो गया। और उस समय चूंकि सुभाष चंद्र बोस जी भी नहीं थे कि उनको हमने खो दिया एक दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 में, जो कि हमको बताया भी अंग्रेजों के द्वारा 23 अगस्त को था, 4-5 दिन बाद, जो कि बहुत अचंभित करने वाली बात थी। जब एक बहुत बड़े हमारे कविवर हुए हैं हमारे मित्र हैं सौरभ जैन सुमन जी। उन्होंने जो 18 अगस्त 1945 के दिन को एक अपनी कविता फिर से सुभाष मांगता है देश, मैं उसकी कुछ लाइनें उद्धृत करूंगा कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो ताइवान में, सूर्य के समक्ष पाकिस्तान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके चल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, आपसे जली हुई वो लाश मांगता है देश, आपसे जली हुई वो लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। तो सुभाष जो है वाकई में आज भी जो है उनके विचार प्रासंगिक हैं, और जो उनके भाषण हैं यूट्यूब पर हैं और बहुत सारे स्थानों पर हैं। अगर आप उनके भाषण सुनते हो तो वो आज भी आपको उत्तेजित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, आप में आपकी धमनियों में रक्त का संचार कर देते हैं। गुप्ता जी, बहुत बड़ी बात है 40,000 व्यक्तियों की फौज बनाना, वो भी अपने देश से बाहर जाकर बनाना, और हमारी कंट्री के ही लोग वहां पर एज ए सर्विस में थे, उनके सैनिक थे, उनको तोड़कर अपनी फौज में समाहित कर लेना। आजाद हिंद फौज बनाना इतना आसान नहीं था। यहाँ से बाहर निकलना, आप अपने कंट्री में घूमने का कितना प्रयास करते हैं, वो विदेशों में जाकर अपनी इकोनॉमी को भी ठीक करने के हिसाब से गए और इतनी बड़ी फौज खड़ी कर ली। बाद में जो क्लिंटन थे जिन्होंने साइन किए थे 1945 से 1991 में, जो उनके पीएम थे ब्रिटेन के,
तो उन्होंने भी यही कहा था कि आज़ाद हिंद फौज ने हमारी कमर तोड़ दी। अगर सुभाष चंद्र जी बोस जी ना होते, उनके खुद के ये शब्द थे, तो शायद हमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। हो सकता है किसी का कितना फर्क था, लेकिन उनका ये कहना था। हाँ, अंत में जो मैं हमारे यात्री के नाम से कविताएं लिखते थे गुरुवर, तो उन्होंने भारत माता के 5 सपूत बताए थे जो आज़ादी के आसपास थे, जो कार्य करते थे और उनका अंत का क्या स्थिति थी। तो वो था कि 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। यहाँ चंद्रशेखर आजाद पर उनका ध्यान था कि 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। 4 पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3। बोस जी के लिए था, हाँ। नेताजी के लिए था। 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो, एक चिपक गया कुर्सी से बाकी रह गए 2। 2 पूत भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, एक चिपक गया कुर्सी से बाकी रह गया 1। ये नेहरू जी थे। और एक पूत भारत माता का, वो जेपी नारायण के लिए कहा था, एक पूत भारत माता का, कांधे पर है झंडा, आकर पुलिस पकड़ कर ले गई बाकी रह गया अंडा। तो यहाँ उन्होंने जो 5 महत्वपूर्ण स्तंभ देश के बताए थे, उनमें नेताजी थे, वो सर्वोपरि रहे। और मैं मलिक साहब का धन्यवाद देता हूँ कि आज उनकी पुण्यतिथि पर उनसे जुड़े। और आप सभी लोगों का भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।